बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अज़रा परवीन और आप देख रहे हैं चैनल मैथ की दुनिया बाय अज़रा। आज तक हमने सेट क्या है और फंक्शन क्या है इसके बारे में हमने प्रॉपरली कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया है। आज हम करेंगे ग्रुप क्या है हमारे पास। बेसिकली ग्रुप हमारे पास 4 प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो देखते हैं कि वो 4 प्रॉपर्टी हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले देखें, हमारे पास होता है क्लियर लॉ, क्लियर प्रॉपर्टी। ऐसा सेट, ऐसा ग्रुप जो क्लियर प्रॉपर्टी को होल्ड करे वो हमारे पास कहलाता है ग्रुप वाइड, सेटिस्फाई क्लियर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है सेमी ग्रुप, ऐसा ग्रुप जो क्लियर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता हो। सेमी ग्रुप का मतलब है आधा, जिसको हम मुकम्मल तौर पर ग्रुप डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ खासियत मौजूद होती है इसमें ग्रुप की। अब देखें क्लियर लॉ हमारे पास क्या है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई सेट है नेचुरल नंबर्स, ठीक है, और मैं कोई पॉइंट ले रही हूँ ए और बी जो कि नेचुरल नंबर से ही ले रही हूँ, ठीक है। नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होता है जो कि 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 अप टू सोन, ठीक है। ये हमारे पास होता है नेचुरल नंबर्स। हाँ देखें, ए और बी कोई से 2 एलिमेंट जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, और अगर इन दोनों को प्लस करूं और वो उसका आंसर भी हमारे पास नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करता हो तो वो हमारे पास होता है क्लियर प्रॉपर्टी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ ए मेरे पास है 1 और बी मेरे पास है 2। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ तो वो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करें। 1 + 2 3 है तो 3 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, ये देखिए इसमें मौजूद है। तो ये हमारे पास है क्लियर प्रॉपर्टी है, ठीक है। ग्रुप वाइड क्या है, जो सेटिस्फाई करता हो क्लियर प्रॉपर्टी को। और सेमी ग्रुप क्या है, सेमी ग्रुप ये है कि क्लियर प्रॉपर्टी को होल्ड करता हो, साथ ही साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता हो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है क्या है कि इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट होते हैं ए बी और सी, जो कि फॉर एग्जांपल मैं कोई भी हम सेट ले सकते हैं। मैं नेचुरल का ले रही हूँ, तो इसमें क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी, स्टार्ट वाली पे ब्रैकेट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, एंड वाली पे ब्रैकेट, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये ए बी सी 3 एलिमेंट जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, और इनका मैं प्लस करूँ लेफ़्ट और राइट को, और इसका आंसर भी हमारे पास नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करता हो। फॉर एग्जांपल ए मेरे पास 1 है, बी 2 है, इसी तरह से सी मेरे पास 3 है। तो इसमें ऐड करें 1 + 2 और +3, इसी तरह से 1 प्लस बी किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, 2 + 3। अब देखें 1 + 2 3 + 3 इज इक्वल टू 1, और 2 + 3 5, तो यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 3। अब देखिए 6 इज इक्वल टू 6 है। तो अब देखिए 6 और 6 जो है दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, और दोनों ही बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर में से, ठीक है। 1 2 3 अप टू सोन है। तो ये हमारे पास होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यही कहा है कि सेमी ग्रुप में क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करती हो और साथ ही साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, सेमी ग्रुप कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है मोनाइड ग्रुप। मोनाइड ग्रुप क्या है, जिसमें सेटिस्फाई करता हो क्लियर प्रॉपर्टी को, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। इन दोनों के साथ साथ थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता हो तो वो हमारे पास है मोनाइड ग्रुप। अब देखें क्लियर प्रॉपर्टी तो ये वाली होगी है, एसोसिएटिव ये वाली होगी है, ठीक है, जिसमें 3 एलिमेंट है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी वो है कि अगर हम प्लस के लिहाज से करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास 0 होता है। 0 का मतलब है हम कोई भी एलिमेंट लें उसमें क्या चीज़ प्लस करें कि वही एलिमेंट रह जाए तो वो 0 होगा। अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से लेंगे तो 1 होगा कि हम कोई भी डिजिट लें, फॉर एग्जांपल 5 है, 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर 5 ही आए तो वो 1 होगा। हम लेंगे यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं प्लस के लिहाज से, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को 1 + 1 में क्या प्लस करूँ कि आंसर 1 ही आए, 1 + 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। 1 + 0 इज इक्वल टू 1। इसी तरह से 0 + 1 करेंगे तो फिर भी आंसर 1 ही आएगा। तो ये होती है हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी।
नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ अ ग्रुप। ग्रुप क्या है, तो ग्रुप बेसिकली हमारे पास है जो इन चार प्रॉपर्टी, थ्री प्रॉपर्टी के साथ साथ एक और प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी जो कि इनवर्स प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता हो, तो वो हमारे पास होता है ग्रुप। अब देखिए क्लियर प्रॉपर्टी हमने समझ ली कि क्या होती है। एसोसिएटिव का भी हमें पता चल गया कि क्या है, हमारे पास थ्री एलिमेंट जो कि लेफ्ट और राइट इक्वल आ जाए और लेफ्ट और राइट वो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करती हो, ठीक है। आइडेंटिटी का भी पता चल गया हमारे पास आइडेंटिटी क्या है। अगर क्लियर एसोसिएटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के साथ साथ इनवर्स प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाए तो वो हमारे पास होता है ग्रुप। अगर आपसे पूछा जाए 2.8 एक्सरसाइज में इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे, पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ अ ग्रुप। ग्रुप में हमने आप लोगों के माइंड में फौरी से आ जाना चाहिए कि ग्रुप क्या है, जो इन चार प्रॉपर्टी को होल्ड करता हो, क्लियर एसोसिएटिव आइडेंटिटी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी को होल्ड करता हो, तो वो हमारे पास होता है ग्रुप होता है, ठीक है। अगर इसके साथ साथ एक और प्रॉपर्टी जो कि कमोटेटिव प्रॉपर्टी है, अगर उसको भी होल्ड कर जाए तो वो हमारे पास कहलाएगा अबिलियन ग्रुप। व्हाट इज अबिलियन ग्रुप? क्लियर प्रॉपर्टी प्लस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्लस आइडेंटिटी और प्लस इनवर्स और साथ ही साथ पांचवी प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए कमोटेटिव प्रॉपर्टी, तो वो हमारे पास होगा अबिलियन ग्रुप। अब कमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कमोटेटिव है ए प्लस बी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का बता रही हूँ, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे मिसाल ली है कि ए मेरे पास 1 है, बी मेरे पास 2 है, 1 + 2 इज इक्वल टू 2 + 1, 3 इज इक्वल टू 3। लेफ्ट और राइट इक्वल आ गया है और जो कि इसी सेट में से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल में से, तो ये हमारे पास है कमोटेटिव प्रॉपर्टी। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमारे पास ग्रुपाइड क्या है जिसमें क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए, सेमी ग्रुप क्या है जो जिसमें हमारे पास क्लियर के साथ साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाए, उसे हम कहते हैं सेमी ग्रुप। और मोनाइड ग्रुप क्या है जिसमें क्लियर, एसोसिएटिव और साथ ही साथ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाए, तो वो हमारे पास होता है मोनाइड ग्रुप। और ग्रुप क्या है? ग्रुप जिसमें चार प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए, क्लियर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, इनवर्स। अगर इसमें से एक भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी तो वो हमारे पास ग्रुप नहीं होगा। ग्रुप तभी होगा जब ये चार की चार प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, ठीक है। अबिलियन ग्रुप क्या है? जिसमें इस चार प्रॉपर्टी के साथ साथ कोमोटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती हो, तो वो हमारे पास होता है अबिलियन ग्रुप। इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं 2.8 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है कि g इज इक्वल टू 0 और 1 कोई पॉइंट दे दिया गया है, ठीक है। और इसमें पूछा गया है क्या, नेम द आइडेंटिटी एलिमेंट इफ़ इट एग्जिस्ट। अब देखें इसमें बताना है कि ये जो हमारे पास टेबल भी हमारे पास गिवन है, तो इसमें से बताना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें से क्या है। और सेकंड हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द इनवर्स ऑफ 1, 1 का इनवर्स इसमें क्या है वो बताना है। तो थर्ड हमारे पास है कि द सेट ऑफ जी अंडर द गिवन ऑपरेशंस ए, जो हमारे पास गिवन ऑपरेशन है एडिशन का दिया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर ये ग्रुप क्या है, ग्रुप बताना है। अगर ग्रुप है तो फिर बताना है कि वो अबिलियन है या नहीं है। थर्ड में क्या बताना है कि ये ग्रुप है या नहीं है। अगर ग्रुप है तो फिर ये बताएं कि ये ग्रुप है तो अबिलियन है या नॉन अबिलियन है, ठीक है, ये हमने बताना है। सबसे पहले हमने क्या बताना है कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें से क्या है। अब देखिए फॉर द गिवन टेबल हमारे पास है, क्योंकि यहाँ पे यूज़ हो रहा है अंडर एडिशन। एडिशन में हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट जिसमें हम कोई चीज़ प्लस करें आंसर वही आ जाए। अब देखिए 0 के अंदर 0 ही प्लस करेंगे तो आंसर 0 आएगा, 0 में 1 प्लस करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास क्या है कि 0 + 0 इज इक्वल टू 0 आंसर आएगा। इसी तरह से अगर 0 + 1 करेंगे, 0 + 1 करेंगे आंसर आएगा 1, और 1 + 0 करेंगे तो फिर आंसर आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 0 है। 0 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट।
सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है कि व्हाट इज़ द इनवर्स। अब इनवर्स किसी चीज़ का फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर मल्टीप्लाई में हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो उसमें आइडेंटिटी क्या होता है, 1 होता है, तो 1 पे जाके स्टॉप करेंगे और उसकी टॉप पे देखेंगे। अब हम कर रहे हैं अंडर एडिशन में। अंडर एडिशन में पूछा गया है कि 1 का इनवर्स क्या है। अब देखिए 1 का इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें क्या है, 0 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जाके 0 पे स्टॉप करेंगे और 0 के टॉप पे देखेंगे कि हमारे पास कौन सा एलिमेंट है। तो 1 का इनवर्स हमारे पास क्या है, 1 का इनवर्स है 1, तो ये हमारे पास हो गया है। इसी तरह से थर्ड में हमसे क्या पूछा गया है कि व्हाट इज़ द जी जो है, जी हमारे पास वो ग्रुप है या नहीं अंडर एडिशन के अंदर, तो हम क्या लिखेंगे। अब इसमें देखें ग्रुप का पूछा गया है कि वो ग्रुप है या नहीं। अब जल्दी से मुझे बताएं, जो कि अभी हमने किया है कि ग्रुप के लिए क्या क्या चीज़ें प्रूव करनी ज़रूरी है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करवानी ज़रूरी है। 4 करवानी ज़रूरी है, जो कि हमारे पास क्या है, क्लियर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है और इनवर्स प्रॉपर्टी है। इन 4 प्रॉपर्टी को हमने होल्ड करवाना है। अगर वो होल्ड करेगी तो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। सबसे पहले हम करवाते हैं क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी फ्रॉम द गिवन टेबल इट इज़ क्लियर दैट जी इज़ अ क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब देखें 0 + 0 इज इक्वल टू 0। यही ना हमने क्लियर प्रॉपर्टी को होल्ड करवाना है कि कोई से 2 एलिमेंट लेने हैं और वही 2 एलिमेंट इसमें से जी में से बिलोंग करते हो। जी जो हमारे पास सेट है ना, इसमें से बिलोंग करता हो, ठीक है। अब देखिए 2 एलिमेंट लेते हैं, 0 + 0 आंसर आ गया 0, जो कि इसमें से होल्ड करता है, ठीक है। इसी तरह 0 + 1 करेंगे, 0 + 1 करेंगे, आंसर आएगा 1, जो कि इसमें से होल्ड करता है, ठीक हो गया। इसके बाद 1 + 0 करेंगे, 1 + 0 आंसर आएगा 1 आएगा, जो कि इसमें से भी होल्ड करता है। इसी तरह से 1 + 1 करेंगे, 1 + 1 करेंगे, आंसर आएगा 2 तो इसमें से है ही नहीं हमारे पास, तो फिर हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा था कि आंसर आ गया है 2 आ गया है हमारे पास, 2 हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इसमें देखें जो मॉड्यूलो है वो क्या है, 0 1, इसका मतलब 2 नहीं है, इसका मॉड्यूलो क्या है, 2 है। तो हम क्या करते होते हैं, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 × 1 = 2, रिमाइंडर हमारे पास आ गया है 0, जो कि हमने यहाँ पे लिखा था, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा था। तो 1 + 1 आंसर क्या आ गया, 0 आ गया है, और 0 भी इसमें से बिलोंग करता है। तो ये होगी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को किस तरह से प्रूव करेंगे, हम कोई से 3 एलिमेंट लेंगे और 3 एलिमेंट को प्लस करेंगे, लेफ्ट और राइट का आंसर इसमें से बिलोंग करना चाहिए। हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 3 एलिमेंट, जो कि 0 + 0 + 1, ये वाला ले लेते हैं, 0 + 0 + 1। स्टार्ट वाले पे ब्रैकेट और लास्ट वाले पे ब्रैकेट हम डाल देते हैं, ठीक है। अब 0 + 0 आंसर आ गया 0 + 1, यहाँ से 0 आ गया, 0 + 1 आंसर आ गया 1, 1 = 1, ठीक है। लेफ्ट और राइट इक्वल आ गया और 1 जो कि इसमें से बिलोंग कर रहा है, तो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई है। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी एलिमेंट या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इसमें क्या है, अंडर एडिशन में आइडेंटिटी 0 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसके अंदर 0 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। देखें 0 + 1 करेंगे, आंसर आएगा 1, और इसी तरह से 1 + 0 करेंगे तो आंसर आएगा 1, ठीक है। ये भी हमारे पास होल्ड कर गई है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी। नेक्स्ट हम करेंगे इनवर्स प्रॉपर्टी। 4th है हमारे पास इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी है। अब देखिए 0 का इनवर्स, अब हम आइडेंटिटी एलिमेंट जो है अंडर एडिशन के अंदर क्या है, 0 है, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है। हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे जहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है वहाँ पे जाके स्टॉप करेंगे और उसके टॉप पे देखेंगे। इनवर्स क्या है, 0 का इनवर्स क्या आएगा हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0 है अंडर एडिशन के अंदर। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे स्टॉप करेंगे और उसके टॉप पे देखेंगे हम 0 का इनवर्स, 0 आंसर आ गया है, ठीक है। इसी तरह से 1 है, 1 का इनवर्स क्या होगा, 1 का इनवर्स यहाँ पे अंडर एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है। 1 से हम मूव करेंगे
आइडेंटिटी एलिमेंट पे जाके वो स्टॉप करेंगे और फिर 0 से जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसके टॉप पे देखेंगे 1 है, तो 1 का इन्वर्स हमारे पास आ गया है 1। तो ये भी इन्वर्स प्रॉपर्टी भी हमारे पास होल्ड कर गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी, आइडेंटिटी भी और इनवर्स प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई है, 4 प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड कर गई है। तो ये हमारे पास क्या है, ग्रुप है। सो जी इज द ग्रुप, जी इज द ग्रुप। अब ये तो हो गया है, उन्होंने पूछा था कि हमें बताएं कि ये ग्रुप है या नहीं है, तो हमने फाइंड आउट कर लिया है कि 4 की 4 प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो ये हमारे पास ग्रुप है। अब पूछा गया है कि ये ग्रुप है तो बताएं कि अबिलियन ग्रुप है या नॉन अबिलियन ग्रुप है। अब अबिलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इन 4 प्रॉपर्टी के साथ साथ एक और प्रॉपर्टी होल्ड करवाएंगे जो कि है कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, इसमें से हम 2 एलिमेंट लेते हैं, 0 हम ले लेते हैं 0 और 1 को, 0 + 1 इज इक्वल टू 1 + 0। ठीक है, अब 0 + 1 आंसर आ गया 1, यहाँ से 1 + 0 आंसर आ गया 1। लेफ्ट और राइट इक्वल आ गए, तो यहाँ पे कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जी इज द अबिलियन ग्रुप, अबिलियन ग्रुप। ये ग्रुप भी है और साथ ही साथ अबिलियन ग्रुप भी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2.8 एक्सरसाइज का। जी तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।